बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैरेज। आज की वीडियो में आपको मैं मुकम्मल CD70 4 स्ट्रोक बाइक, चाइना हो या होंडा हो, सब के पार्ट्स तकरीबन सेम होते हैं, उनका रिव्यू करता हूं और उनका फंक्शन बताऊंगा और कहां कहां पार्ट्स एडजस्ट होते हैं। आप बाइक ख़रीदते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये हिस्सा ख़राब हुआ है, तो मार्केट से किस नाम से परचेज़ करेंगे हम, तो ये मैं आपको तफसील बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मेन पार्ट्स बताता हूँ। सबसे अहम चीज़ ये चेसिस है, और इसके बाद दूसरी अहम चीज़ इंजन है, जिसकी मदद से बाइक चलती है। 4 स्ट्रोक 70 सीसी इंजन है ये। और इसके बाद मेन दो हिस्से इसके ये व्हील्स हो गए। व्हील्स क्योंकि जब कीचड़ वगैरह में पानी में ड्राइव करते हैं तो ये मड गार्ड्स, जो कि मड से सेफ्टी देते हैं। साइलेंसर है जो शोर कम करता है इंजन का। और फ्रंट और रियर शॉक्स, जो कि हमें शॉक से रोड पे चलते हुए जो जंप और गड्ढे होते हैं उनसे हमें महफूज रखते हैं। और फ्यूल टैंक, इसे फ्यूल टैंक कहते हैं, जैसे जहाँ फ्यूल हम डलवाते हैं, पेट्रोल। और ये साइड कवर्स हैं, जिनमें एक कवर में टूल होता है, लेफ़्ट साइड में टूल्स होते हैं, बैटरी होती है और एयर फिल्टर होता है। और जबकि लेफ़्ट साइड वाले कवर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, जो कि ये कुछ पड़े हुए हैं, इनका मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसके अंदर होते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, ये हिस्सा, और ये साइड कवर यहाँ लगता है। सीट है। तो अब मैं आपको डिटेल के साथ इन तमाम चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की तरफ आते हैं। तो इंजन के हैंडल बार के ऊपर ये दो असम्बलीज़ होती हैं, स्विच असम्बलीज़। इनमें कंट्रोल होता है ब्रेक का, क्लच का, और लाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न, हाई लो बीम, इसमें ये फंक्शन है। और ब्रेक जब हम दबाते हैं, बैक लाइट चलती है, तो फ्रंट ब्रेक स्विच यहाँ होता है। इसके बाद वायरिंग, इसे वायरिंग हार्नेस कहते हैं। ये वायरिंग हार्नेस है, ये 450 से 500 के दरमियान अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है, कॉपर में देख लें आप। इसके बाद यहाँ ये एक यूनिट है, रेक्टिफायर इसे कहते हैं। ये बैटरी को चार्जिंग में और करंट को साफ़ करता है, जो कि AC आता है और DC उसे कन्वर्ट करता है। अगर हेडलाइट बल्ब आपका बार बार फ्यूज़ हो रहा है, तो इसे बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी वक्त ज़ाय किए इसे चेंज करा लें। ये पार्ट 100 से 150 के दरमियान मिलेगा आपको, और हेडलाइट बल्ब बार बार फ्यूज़ होने से बच जाएंगे। यहाँ ये फ्लैशर है, जो कि इंडिकेटर फ्लैशर है। ये पार्ट्स यहाँ लगते हैं फ्रेम में, और इनके ग्रिप्स हैं ये फ्लैशर के लिए। और ये CDI यूनिट लगा हुआ है। इसका CDI यूनिट कंडेंसर कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। इसके अंदर इग्निशन कॉयल है, जो मैंने यहाँ निकाल के रखी हुई है इस तरह की। तो 70 मोटरसाइकिल चाइना वाली में ये कॉयल यहाँ होती है, इग्निशन कॉयल कहते हैं, और होंडा CD70 में इस जगह पे लगी होती है। तो इससे प्लग को स्पार्क मिलता है। स्पार्क प्लग ये रखा है, और इंजन में यहाँ मौजूद होता है। इसके साथ ही फ्यूल कॉक इसे कहते हैं। अक्सर आपकी गाड़ी का फ्यूल आपने ऑफ पोजीशन में रखा हुआ है और कार्बोरेटर से फ्यूल लीक हो रहा है, ओवर कर रहा है, तो आप ये फ्यूल कॉक चेंज करेंगे। तो ये लॉक वाले सिस्टम है, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है, तो आप सेफ्टी की खातिर ये लॉक वाला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपल लीवर वाला आता है। इसे साइड लॉक कहते हैं। ये फ्रेम में दाईं जानिब नीचे लगा होता है, हैंडल बार के नीचे। तो ये गाड़ी को हैंडल लॉक करने में मदद देती है। इसे हैंडल लॉक या साइड लॉक भी कहते हैं। इसे इग्निशन स्विच कहते हैं। ये
मीटर ऐसे में मौजूद होता है। सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं तब ही बाइक स्टार्ट होती है और ऑफ भी इसी की मदद से करते हैं। यहाँ ये चेन कवर रबड़ रखा है जो कि चेन कवर के ऊपर हम चेन कवर में लगाते हैं नीचे की तरफ। इस रबड़ को उतार के चेन को आइलिंग करते हैं और दोबारा लगा देते हैं। और ये प्लग कैप है जो कि इधर इंजन में इस तरह लग जाती है। प्लग कैप ये आप अच्छी और वाटरप्रूफ यूज़ करेंगे तो बारिश में आप परेशानी से बच सकते हैं। तो इसे न्यूट्रल स्विच भी कहते हैं। जब हम गियर को न्यूट्रल करते हैं और मीटर में ग्रीन लाइट जलती है तो ये न्यूट्रल स्विच है। इसका बकिया हिस्सा इंजन के अंदर लगा हुआ है। ये ब्रेक स्विच है। तो ब्रेक स्विच ये रेयर ब्रेक स्विच है। जब रेयर ब्रेक पैडल दबाते हैं तो ये फ्रेम में इस जगह लगा होता है और अंदर इसे कनेक्ट किया होता है और इसकी मदद से जैसे ही हम ब्रेक पैडल को पुश करते हैं तो टेल लाइट जलती है। यहाँ हेडलाइट बल्ब रखा हुआ है। मैं आपको हेडलाइट बल्ब दिखा देता हूँ। हेडलाइट का बल्ब मैंने पिछली वीडियो में हेडलाइट बल्ब चेंज करने की वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपकी बाइक की हेडलाइट ख़राब है तो आप बल्ब चेंज करने के लिए उसे देख सकते हैं। तो इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स में, कई शेप्स में। फंक्शन सबका सेम होता है, 2 वायर्स होती हैं। और ये जो है रेयर इंडिकेटर के लिए फिटिंग के लिए ब्रैकेट दी है जो कि इंडिकेटर इसमें कसा जाता है और ये मडगार्ड में कसी जाती हैं ब्रैकेट। इसके साथ ही ये हॉर्न है। हॉर्न जो कि हम मुख्तलिफ औकात में भीड़ में या रास्ता हासिल करने के लिए हॉर्न बजाते हैं। इसे फ्यूल पाइप कहते हैं, पेट्रोल पाइप या फ्यूल पाइप। ये यहाँ से लगता है और कार्बोरेटर के अंदर, इंजन के अंदर फ्यूल पहुंचाने के लिए ये ज़रिया है। इसके साथ ही मैं आपको ब्रेक शू के बारे में बता देता हूँ और व्हील्स में ये कहाँ होता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। अभी व्हील्स के अंदर लगे हुए इसे ब्रेक शू कहते हैं। अगर आपकी बाइक की ब्रेक सही काम नहीं कर रही तो आप ब्रेक शू कहकर या लेदर कहकर, और ये फ्रंट और रेयर में सीडी में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये आप ब्रेक शू लेकर चेंज कर सकते हैं। ब्रेक शू चेंज करने की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसे स्पोक कहते हैं। जो व्हील तार होती हैं ये 17 और 18 नंबर की होती हैं। 17 नंबर सीडी में, 18 नंबर यामाहा और 1 to 5 के फ्रंट व्हील में होती है। यहाँ ये 22 कैरेज लिखा हुआ है तो 22 कैरेज को सब्सक्राइब कर दें। ये नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट्स आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ रबड़ पार्ट्स रखे हुए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ। ये रबड़ हैंडल कप के ऊपर होती है। अगर ये कप रबड़ आपकी गल चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो ये जस्ट 10 रुपये की रबड़ है, लेकिन ये लाजमी डलवा लें। यहाँ से पानी हैंडल कप सेट में चला जाता है और ये कुछ इस तरह होते हैं हैंडल कप, हैंडल बाल कप, बाल बेरिंग सेट इसे कहते हैं। इसमें बाल बेरिंग्स हैं, ये देखें। और ये सेट कुछ इस तरह ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता। तो इसे चिमटा भी कहते हैं। लोअर फोर्क है, इसे फॉक भी कहते हैं। लोअर फोर्क है। इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर लग जाते हैं। ये फ्रेम में यहाँ लगता है और ये मेन हिस्सा है जो फ्रंट वाले व्हील को सहारा देता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें लगती हैं जैसे फ्रंट मोनोग्राम और नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर्स वगैरह की ब्रैकेट्स इसमें लगती हैं। हैंडल लॉक अभी मैंने आपको साइड लॉक दिखाया था, वो भी इसके नीचे यहाँ पे लगा होता है जो आप यहाँ गाड़ी को साइड लॉक लगाते हैं। ये ओवरफ्लो पाइप है जो कार्बोरेटर के नीचे हिस्से से लगकर साइड में जाता है। अगर कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो तो इंजन के ऊपर फ्यूल ना गिरे। यहाँ ये 2 लीवर्स रखे हुए हैं। एक गियर लीवर है, ये इंजन की बाईं तरफ होता है और दाईं तरफ ये किक स्टार्टर लीवर है। किक स्टार्टर लीवर इंजन में लगता है और हम पाँव की मदद से स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो रबड़ पार्ट्स में पहले मैंने आपको ये हैंडल का बाल का बता दिया। ये 2 रबड़ हैं जो कि कटोरियों के नीचे, ये कान के नीचे, हेडलाइट कान या इसके अंदर ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं, ये रबड़ उनके नीचे लगती हैं। ये होल्डर, हेडलाइट होल्डर के ऊपर कवर होता है अंदर, हेडलाइट के अंदर। ये ब्रेक पैडल रबड़ है जो कि ब्रेक पैडल भी आपको साथ ही दिखाता चलूँ। ये ब्रेक पैडल है और इसमें ये ब्रेक रॉड लगा हुआ है। ब्रेक पैडल गाड़ी के नीचे आपके पाँव के पास होता है, दाएं पाँव के पास। इसे दबाने से ब्रेक लगती है और यहाँ ब्रेक स्विच स्प्रिंग भी एडजस्ट हो जाता है, और ब्रेक स्विच और ब्रेक स्विच का स्प्रिंग, और इस पैडल का स्प्रिंग भी जो कि कुछ इस तरह होता है। अगर आप ब्रेक दबाते हैं और आपकी ब्रेक पैडल नीचे ही रह जाता है तो ये स्प्रिंग टूट जाता है
तब ये ऐसा होता है। तो इससे ब्रेक पेडल स्प्रिंग कहते हैं, और ये भी कोई महंगा नहीं है, ये 10 से 15 रुपए में आपको मिल जाएगा या 20 रुपए में मैक्सिमम, अच्छी क्वालिटी में। तो ये चेंज कराएं, और ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं कि आप परेशान हो जाएं ये पेडल नीचे हो गया है। यहाँ ये ब्रेक पेडल रबड़ इसके ऊपर लगती है ताकि पाँव स्लिप ना हो। यहाँ ये ब्रेक रॉड है, मैंने आप एक स्पेयर ब्रेक रॉड निकाल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये ब्रेक रॉड है, इसे ब्रेक रॉड कहते हैं। तो ये ब्रेक पेडल और लेदर ब्रेक शू के दरमियान राब्ते का काम करता है। जैसे हम ब्रेक पुश करते हैं तो ये ब्रेक रॉड की मदद से, और ये बहुत जल्द ख़राब होने वाली आइटम नहीं है। तो इन्हें गोट रबड़ कहते हैं, जो कि 2 मीटर ब्रैकेट में इस्तेमाल होती हैं। मीटर के अंदर मीटर ब्रैकेट में 2 रबड़ लगती हैं, रबड़ गोट। ये शॉक एब्जॉर्बर के लिए खुले बोर वाली, जिसमें सुराख खुला है, ये अपर की तरफ। अगर पीछे से आवाज़ बाइक की बैक साइड से आ रही है ठक ठक की, तो ये अक्सर रबड़, और ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ये 20-20 रुपए का। इसे शाक बुश रबड़ कहते हैं। तो शाक बुश अपर जो हैं खुले बोर के होते हैं, और लोअर तंग बोर के होते हैं। ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ ये फ्यूल टैंक रबड़ है, जो कि फ्यूल टैंक का एक ही बोल्ट होता है पीछे की तरफ 12 नंबर का। ये फ्यूल टैंक में पीछे दरमियान में सुराख होता है, और उसमें लगाते हैं। मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। तो फ्यूल टैंक में ये रबड़ यहाँ लगा होता है इस जगह पे, और 2 रबड़ आगे होते हैं जो कि यहाँ फ्रेम में लगते हैं। फ्रेम में यहाँ फ्यूल टैंक में अगर आपका फ्यूल टैंक हिल रहा है झटकों में, तो ये 2 रबड़ ये ख़राब हो सकते हैं। ये 10-10 रुपए की रबड़ मिलेंगी आपको, ये 2 लगाएं। और एक रबड़ वो रबड़ ज़्यादा ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर इन्हीं रबड़्स का मसला होता है। ये चेंज करवाएं, आपका फिट हो जाएगा। ये रबड़ सीडी ये चाइना बाइक में आते हैं, और ये 70 सीसी बाइक के रबड़ हैं। बस ये थोड़ा सा साइज का फ़र्क होता है इनका। ये 2 रबड़ जो हैं ये मडगार्ड के हैं। अगर रेयर मडगार्ड आपका हिल रहा है झटकों में, लूज लग रहा है, तो उसमें भी ये रबड़ होते हैं। ये रबड़ चेंज करा सकते हैं आप। ये गियर शिफ्ट लीवर का रेयर रबड़ है, ताकि पाँव स्लिप ना हो। खूबसूरती में भी इजाफा करता है, और आपके पाँव स्लिप नहीं होते। इसके साथ ही ये रबड़, ये 4 रबड़, इन्हें साइड कवर रबड़ या टॉपर रबड़ कहते हैं। ये 2 टैंकी में लगते हैं, और 2 फ्रेम में इस जगह लगते हैं। ये इस जगह पे रबड़ लग जाते हैं, और ये आपके साइड कवर, जैसे कि आपने स्टार्ट की हुई है और रेस देते हैं, तो वाइब्रेशन की एक वाइब्रेटर सी आवाज़ आती। तो ये एक अहम चीज़ है जिसके बारे में आजकल इसकी अशद ज़रूरत है। ये रबड़ जस्ट 20 रुपए की है। ये है फ्यूल टैंक कप की रबड़। अगर आपकी बाइक का कप ढीला है, ये फ्यूल कप वाला फ्यूल कप ढक्कन, अगर ये आपको ये बंद करने के बाद भी लूज़ महसूस हो, लचक महसूस हो, तो ये रबड़ चेंज करें 20 रुपए की, क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा है और ये रबड़ ये अक्सर ख़राब हो जाती है। तो ये रबड़ आप चेंज करके अपने फ्यूल की भी बचत कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सेफ्टी भी है कि अगर इधर से एवेपोरेट होके फ्यूल हवा में शामिल होगा और उसके आसपास कहीं खुदा न खास्ता आग चिंगारी हो, तो ये आग पकड़ सकता है। तो ये हैंडल ग्रिप्स हैं, जो कि मेन चीज़ है जिसे हम थामे रखते हैं बाइक को चलाते हुए। राइट साइड पे ये चीज़ आती है जिसमें एक्सेलरेटर केबल लगती है, और लेफ्ट में ये फिक्स होती है। इन्हें हैंडल ग्रिप्स भी कहते हैं, एक्सेलरेटर ग्रिप सेट भी कहते हैं। इसके साथ ही ये स्पेयर रबड़ है, एडिशनल चीज़ है। अगर आपकी रबड़ भद्दी हो गई है, तो इसके ऊपर जस्ट लगाएं, और ये चलाने में भी ग्रिप भी आसान होती है और खूबसूरत भी लगती है। साइड मिरर है दोस्तों, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है अपनी बाइक के ऊपर। अव्वल तो दोनों तरफ ये होना चाहिए, और पीछे आने वालों से बाखबर रहते हैं। यहाँ ये क्लैंप आप देख रहे हैं 4 अदद। ये क्लैंप भी हैंडल के ऊपर जो असम्बली वायर्स होती हैं, जैसा कि आपने देखा, ये असम्बली वायर्स को हैंडल बार के साथ रखने के लिए ये क्लिप यूज होते हैं। यहाँ ये एक हब पड़ा हुआ है। इस हब का मेन काम यह है कि व्हील स्प्रॉकेट इसमें कसी जाती है। इसमें एक व्हील बेरिंग है। अगर आपकी बाइक की चेन बार बार उतर जाती है, तो ये एक छोटा सा फॉल्ट होता है, यहाँ ये बेरिंग खराब हो जाए या इस हब में लूज हो जाए, तब आपकी चेन बार बार उतर जाती है। तो ये बेरिंग इतना महंगा नहीं है, 100 से 120 में आपको बेरिंग मिल जाएगा। बेरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये 6203 बेरिंग होता है, 6203। तो इस तरह का बॉल बेरिंग इसमें चेंज होता है। और आपकी बाइक में जो मेन बेरिंग्स होते हैं, 3 पीछे होते हैं, एक हब में ये हो गया, 2 पिछले व्हील में
होते हैं और 2 फ्रंट हब में व्हील में बेरिंग्स होते हैं। तो बेरिंग्स आप चेंज करा लिया करें। यहाँ ये व्हील स्लीव, ये भी अक्सर ऐसा होता है कि चेन एडजस्ट करते हुए आपकी चेन बार बार ढीली हो रही है तो ये एडजस्ट की चूड़ी खराब हो सकती है, तो इसे व्हील स्लीव कहते हैं। ये बुश ये खराब नहीं होता और सील भी ये खराब नहीं होती आम रूटीन में। तो ये व्हील स्लीव निकाल के आप नए बेरिंग में डाल के चेन उतरने की परेशानी से महफूज रह सकते हैं। रियर स्प्रॉकेट है या बड़ी गरारी से कहते हैं, पिछली गरारी भी कह देते हैं आम जबान में। और ये हब है, हब में दूसरी तरफ रबड़ लगते हैं। ड्रम में जो रबड़ लग जाते हैं ये व्हील के अंदर एडजस्ट हो जाती है और इंजन की मदद से ये स्प्रॉकेट व्हील को घुमाने का काम देती है। ये फ्रंट स्प्रॉकेट हो गई। ये सेट मुकम्मल आता है स्प्रॉकेट का। इसमें ये चेन है, ये यूज्ड है। ये 420 104 लिंक CD70 में यूज होती है और ये स्प्रॉकेट सेट है। फ्रंट 14T 14 दांत होते हैं और रियर के 41 दांत होते हैं। यहाँ ये लॉक सेट रखा हुआ है, ये साइड कवर लॉक सेट और ये लॉक सेट के हिस्से हैं। ये वॉशर्स 2, ये स्प्रिंग और ये लॉक पिन्स जो आगे आ जाती हैं। टॉप आपका साइड कवर टूट जाता है, न्यू कवर लें। आजकल तो फ्लेक्सिबल आ रहे हैं, बहुत सस्ते हैं, 120 रुपए के दोनों कवर, लेकिन ये लॉक महंगे होते हैं। ये 250 के लॉक हैं और साइड कवर 120 के दोनों हैं। तो आपका अगर कवर टूट गया है तो आप उसे फेंके नहीं, उसमें से ये लॉक निकालें। वो जेन्युइन बहुत अच्छे होते हैं और ये खराब नहीं होते कभी भी। तो आप उन्हें बफ करें या वैसे ही वॉश करके नए कवर में लगा दें। तो ये जी मडगार्ड अंगूठी इसे कहते हैं और इसे केबल कैचर कहते हैं और ये फ्रंट मडगार्ड में इस जगह पे लग जाता है। इसमें दोनों केबल्स, 1 मीटर वाली और एक फ्रंट ब्रेक की। ये ओल्ड मॉडल में आता था, अब न्यू में ये चीज नहीं आ रही, तो फ्रेम में एक छोटी सी क्लिप दे देते हैं इसकी बजाय। तो ये बोल्ट के जब स्प्रॉकेट कसते हैं तो ये आप बोल्ट को अच्छी तरह टाइट करके इसका जो सिरा उसके फ्लैट आए, बोल्ट के आप देखें इसके बराबर आ रहा है, उसे ऊपर मोड़ के शॉर्ट प्रेस कर दें। ये लॉक बन जाते हैं ताकि बोल्ट झटकों में खुले नहीं। ये हैंडल बार होल्डर है, ये इसमें ऐसे कसे जाते हैं और दूसरी तरफ ये यहाँ ये अपर फोर्क या इसे एनक भी कहते हैं, ये इधर कसे जाते हैं, नीचे इनके नट लग जाते हैं। ये दोनों फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर, ये रियर शॉक एब्जॉर्बर हैं। इनकी मुकम्मल डिटेल मैं बाद में बनाऊंगा, इनकी रिपेयरिंग की, रेस्टोरेशन की। अगर ये खराब हो तो कैसे मुरम्मत होंगे, हार्ड हैं तो कैसे नरम होंगे। ये एयर मफलर इसे कहते हैं। साइलेंसर है, साइलेंसर इसलिए हम कहते हैं कि ये इंजन का शोर कम करते हैं। फ्रंट मडगार्ड ये फ्रंट व्हील के ऊपर होता है, ये रियर मडगार्ड है, ये रियर व्हील के ऊपर होता है और ये हमें कीचड़ वगैरह से महफूज रखने चाहिए। यहाँ पे बाइक के 2 मेन पार्ट्स हैं, इन्हें बाइक के पाँव कह सकते हैं आप। ये अलाई रिम है जिसमें ये एक ही पीस है, जबकि आम बाइक में ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज जो बाहर की तरफ रिंग है वो स्टील में क्रोम में होता है, उससे रिम कहते हैं। दरमियान में तार मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो जो तारें होती हैं उन्हें स्पोक्स कहते हैं, व्हील स्पोक, रिम स्पोक्स या व्हील स्पोक्स, तो वो होती हैं। और दरमियान वाले हिस्से को हब कहते हैं। तो स्पोक्स इस तरह की होती हैं, रिम तारें भी कहते हैं। तो ये ब्रेक का सिस्टम है जो मैं आपको पिछली वीडियो में मुकम्मल समझा चुका हूँ। यहाँ लेदर लगते हैं, इसे ब्रेक शू हब कहते हैं। अब आ जाते हैं पिछले व्हील की तरफ, इसमें भी वही सेम है। ये अलाई रिम एक ही पीस है। ये जो बाहर आपको ब्लैक नजर आ रहा है ये तो तकरीबन सभी जानते हैं कि इसे टायर कहते हैं। ये ब्रेक शू हैं, ये इस तरह ब्रेक पुश करते हैं तो इनके डायामीटर में इजाफा होता है और ये व्हील को अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। ये चीज़ अक्सर बाइक में टूटती रहती है। ये 2 रबर्स देख रहे हैं, ये बाइक की खूबसूरती में जहाँ बेतहाशा इजाफा करते हैं, वहाँ फ्रंट मडगार्ड वाली ये रबड़ इंजन को कीचड़ से महफूज रखती है और रियर वाली रबड़ पीछे आने वालों परेशानी से बचाती है, कीचड़ ऊपर नहीं जाती। इसे कहते हैं मड मैट, रियर मड मैट और फ्रंट मड मैट। यहाँ ये एक्सल रखे हैं 6 एक्सल होते हैं टोटल बाइक में। एक फ्रेम में लगा हुआ है डबल स्टैंड वाला, 2 इंजन एक्सल, इसे सेंटर एक्सल कहते हैं। सेंटर एक्सल का काम रियर सस्पेंशन को, पिछले व्हील को बॉडी के साथ जोड़े रखने का है और व्हील को चिमटे के अंदर जोड़ने के लिए ये 2 एक्सल कहते हैं। फ्रंट व्हील एक्सल ये 14 नंबर का होता है और रियर व्हील एक्सल ये 17 नंबर का होता है सीडी में। ये रियर हब में लगता है, फ्रंट व्हील एक्सल फ्रंट हब में, और सेंटर एक्सल 14 नंबर का होता है। यहाँ साइलेंसर है, साइलेंसर की ये शील्ड जो लगी हुई है, ये अक्सर ये पेच लूज हो जाते हैं, गिर जाती है, तो इसे कहते हैं साइलेंसर हीट सेफ्टी शील्ड, या आप आम रूटीन में कहते हैं वो हॉकी पत्ती कह देते हैं जी, साइलेंसर वाली हॉकी पत्ती दे दें। तो ये इसके ऊपर 2 पेचों की मदद से लगी होती है। इसके साथ ही साइलेंसर के साथ एक और ब्रैकेट लगी होती है, तो वो ये है जो कि साइलेंसर में इधर 2 नट के साथ कसी जाती है और ये हिस्सा ये इस मेन एक्सल में चिमटे के ऊपर साइलेंसर को जोड़ने में मदद देता है। यहाँ ये ग्लास हैं, ये फ्रंट शॉक के ऊपर इस तरह आ जाते हैं इस रॉड को सेफ्टी के लिए, ताकि रॉड पे डस्ट और बारिश का पानी वगैरह ना लगे, और ये
खूबसूरत भी लगें और उन्हें महफूज भी रखें। उसके ऊपर ये शाक, इन्हें कान भी कहते हैं हम ज़बान में, शाक कान, यहाँ ये कटोरी लग जाती है इसकी खूबसूरती के लिए और ये एडजस्ट हो जाते हैं। इसके नीचे ये रबड़्स हैं जो मैंने आपको पिछली जगह रबड़ों में दिखाई है, तो ये रबड़ इधर आ जाते हैं और ये एडजस्ट हो जाती है। तो इसका मकसद बाइक की खूबसूरती में इजाफा करना है। हेडलाइट इस तरह कसी जाती है, इसमें हेडलाइट भी कसी जाती है। और तीसरी चीज, इसी जगह पे ही आप साइड पर इधर इंडिकेटर भी लगा देते हैं। तो ये हेडलाइट है, इसे मुकम्मल हेडलाइट ऐसे कहते हैं, हेडलाइट मुकम्मल। इसके पीछे वाला हिस्सा जो है अगर टूट जाए ये अलहदा मिल जाता है, इसे हेडलाइट केस कहते हैं, ये हेडलाइट बॉडी कहते हैं, खोपड़ी भी इसे कहते हैं। और अगर शीशा टूट जाए, ये शीशा भी आपको अलहदा मिल जाता है, स्टैनले का भी मिल जाता है, क्रिस्टल, कई कंपनियां आती हैं। जो चीज़ टूटे आप वही चेंज करें। महंगाई है, मुकम्मल पीस डालने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपकी बाइक के साथ का पुर्जा जो बच जाता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जेन्युइन पार्ट्स जब तक सही चल रहे हैं आप उन्हें चेंज ना करें, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है बनिस्बत नए पार्ट्स जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। तो यहाँ ये एक बैक लाइट रखी हुई है, टेल लाइट इसे कहते हैं, बैक लाइट कहते हैं। ये भी अगर आम रूटीन में ये टूटती है, बहुत ज़्यादा पीछे होती है, ये टूटती है तो इसका कवर अलहदा से मिल जाता है, आप कवर लेके भी डाल सकते हैं। और ये ब्रैकेट में लगती है, ये ब्रैकेट है जो कि रेयर मड गार्ड पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 3 बोल्ट की मदद से लगी होती है और ये ब्रैकेट ख़राब नहीं होती। इसमें ऊपर हम ये टेल लाइट लगाते हैं और नीचे इस जगह पे नंबर प्लेट लगा देते हैं। न्यू मॉडल्स में यहाँ होल होता है, ओल्ड मॉडल में यहाँ इंडिकेटर लगते हैं वो स्ट्रिप लगा के, जबकि न्यू मॉडल में टेल लाइट के साथ इधर इंडिकेटर लगे होते हैं। ये 2 मुठ्ठे हैं, दस्तियाँ हैं, ये पकड़ने के लिए बाइक को जब हम पीछे साइड से तंग जगह पे उठा के इधर उधर करते हैं, ये डबल स्टैंड पर, तो ये हमारी सीट के नीचे, पिछली सीट के नीचे शॉक के करीब दोनों लगी होती हैं, तो ये ख़राब नहीं होती। ये मुकम्मल बाइक के बोल्ट्स हैं, इनकी तफसील बहुत एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और मुकम्मल बोल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैंने तमाम वही बोल्ट्स हैं जो बहुत ही बुरी हालत में थे, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, बहुत ही बुरी हालत में थे और मैंने सारों को बफ़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी चूड़ियाँ बहुत बेहतर हैं, क्योंकि नए बोल्ट में वो क्वालिटी नहीं होती जो चाहे चाइना वाली बाइक वाले भी साथ देते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और ये तमाम बोल्ट्स में यही यूज़ करूँगा, नट बोल्ट्स इस बाइक के। अगर कोई चूड़ी स्लिप हो, आगे से चूड़ी ख़राब हो, तो आप और चेंज करें, क्योंकि ख़राब चूड़ी है तो फिर वो जेन्युइन का कोई फ़ायदा नहीं कि जेन्युइन है फिर भी यूज़ करें। ये फुट रेस्ट हैं जो आपके साथ सवारी पीछे बैठती है, ड्राइवर के पीछे, तो उसके पैर रखने के लिए ये चिमटा में कसे जाते हैं। फुट रेस्ट दोनों तरफ होते हैं, राइट लेफ़्ट। ये ब्रैकेट है बैटरी के लिए, तो बैटरी कसने के लिए यहाँ पे बैटरी के आगे इस तरह 10 नंबर का ये लगा के हमने इसमें बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी ब्रैकेट है। ये साइड रिफ्लेक्टर भी लगाते हैं, इनके ऊपर हम रिफ्लेक्टर्स दोनों लगते हैं। और ये साइड में लोअर फोर्क के साथ ये कसे जाते हैं। ये हमारी ब्रैकेट है, इसके ऊपर ये मोनोग्राम भी लगेगा और यहाँ हार्न भी लग जाएगा। और ये फ्रंट पे हमें कुछ इस तरह हेडलाइट के नीचे ये व्यू ऐसे मिलता है और इसके ऊपर इसी के साथ 2 पत्रियाँ लगा के हम नंबर प्लेट लगाते हैं। तो इस हेडलाइट के ऊपर ये मीटर होता है, मीटर ऐसे, तो मीटर ऐसे इसकी बॉडी टूट जाए तो बॉडी अलहदा से मिल जाती है। बॉडी चेंज करने की भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। टोटल मीटर ख़राब हो जाए, नया मीटर डालने के लिए भी अलहदा से मौजूद है वीडियो। मीटर केबल यहाँ लगती है, लेकिन इस तरफ मीटर केबल लगाते हुए आप हल्के से तार को उसके अंदर डालें और व्हील को डबल स्टैंड पे बाइक लगा के घुमाते हुए आहिस्ता से उसमें बिठाएंगे। और जब व्हील को घुमाते हुए ये सुई वर्क कर रही हो हाथ से तेज़ी से घुमाने से, तो आपकी केबल सही है और आप उसका विंग नट कस दें। बाकी इसमें ये लाइट्स होती हैं, न्यूट्रल, राइट लेफ़्ट इंडिकेटर और मीटर की लाइट, ये उन्हीं के कनेक्शंस हैं। और इसमें ये इग्निशन स्विच भी है, उसकी भी ये वायर्स हैं। इसे मोनोग्राम कहते हैं, ये भी मोनोग्राम है। ये मोनोग्राम फ्रंट का है, कुछ फ्यूल टैंक के साइड पे आते हैं और ये साइड कवर के मोनोग्राम्स हैं, यानी कि ये प्लास्टिक वाले जितना भी टूट गया है तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि साइड कवर का मोनोग्राम दे दें, ये फ्रंट का दे दें या फ्यूल टैंक का मोनोग्राम दे दें।
तो यहाँ ये एक, इसे सी स्ट्रिप कहते हैं, सी पत्ती कहते हैं, और ये डबल स्टैंड स्प्रिंग है। तो यह मैं आपको दिखा दूं, जो चीज़ हमने इसकी नहीं खोली वो ये है डबल स्टैंड, जो इसके अंदर फ्रेम के अंदर लगा हुआ है, और इसे खोलने की ज़रूरत नहीं थी, तब नहीं खोला। तो ये पीछे लग जाती है, जब हम बाइक को आगे की तरफ ले जाते हैं और इसका डबल स्टैंड पीछे की तरफ खुद ऊंचा हो जाता है झटके से और ऊपर ही रहता है। ये डबल स्टैंड स्प्रिंग और इसको ये पत्ती है। अगर आपका डबल स्टैंड नीचे ही लग रहा है रोड पे, ऊपर नहीं जा रहा वापस, तो उसका मतलब यह है कि ये स्प्रिंग टूट गया। आप ये डबल स्टैंड स्प्रिंग लेके नया डाल दें। ये केबल कैचर है जो कि अपर फोर्क के ऊपर हैंडल बार होल्डर के साथ, होल्डर्स के बोल्ट में कसा जाता है, और ये किसी बाइक में होता है, किसी में नहीं होता। ये मीटर बॉडी, मीटर को कसने के लिए हेडलाइट के ऊपर, तो शॉक के अपर फोर्क वाले बोल्ट के साथ ये मीटर ब्रैकेट है, ये कसी जाती है। इसे मीटर ब्रैकेट कहते हैं। ये टेढ़ी हो जाए तो सीधी हो सकती है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके साथ ही ये चेन एडजस्टर्स हैं जो कि रियर व्हील की दोनों तरफ बाहर की जानब लगे होते हैं और चेन को एडजस्ट करने में मदद देते हैं। इन्हें व्हील चिड़ी भी कहते हैं। इसके साथ ही ये रॉड है जो कि ब्रेक का एक अहम हिस्सा है। तो ये चिमटा के नीचे लग जाता है और ये ख़राब होने वाला हिस्सा नहीं है। ये हमने खोला है कि इसे पेंट वगैरह कर लें और ये अच्छा रहे, तो ये तो ख़राब नहीं होता। अलबत्ता ये रबड़ जो है ये आपने ज़रूर याद रखना है और इसे ज़रूर आपने चेंज करना है अगर ये ख़राब हो या ना हो आपकी बाइक में। तो ये चेन की जो शोर आता है, ठक ठक की आवाज़, वो नहीं आती और आपका चिमटा भी महफूज रहता है। और ये रबड़ कोई महंगी नहीं है, जस्ट 25-30 रुपए की मिलती है। इसके साथ ही ये चिमटा बुश मैंने 2 रखे हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी बबलिंग करती है रेयर हिस्सा में तो ये चिमटा बुश बिल्कुल ठीक है। मैंने ये स्पेयर लेके आपको दिखाने के लिए कि अगर आपका व्हील को हिलाते हुए लचक है पिछले व्हील में, तो इन्हें चिमटा बुश कहते हैं। ये 2 आप चेंज करवा सकते हैं, इसके अंदर से निकल जाते हैं और नए लगा सकते हैं आप। चिमटा बुश हो गए। ये साइड स्टैंड है जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं। तो ये मेन पायदान इसे कहते हैं, मेन फुट रेस्ट या मेन पायदान। तो ये इंजन के नीचे कसा जाता है। यहाँ ये सिंगल स्टैंड और यहाँ इसका एक स्प्रिंग लगता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ टूल बॉक्स है, इसे टूल बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर टूल्स वगैरह होते हैं और ये फ्रेम में इस कवर के अंदर लगा होता है। यहाँ बैटरी होती है। इसके अंदर एयर फिल्टर है जिसका ये हिस्सा कार्बोरेटर के साथ जुड़ जाता है। अंदर कुछ इस तरह होता है। ये इसमें एक हिस्सा दूसरा है जो इसे एयर फिल्टर केस कहते हैं। एयर फिल्टर केस, इसके अंदर एयर फिल्टर होता है जो आप ट्यूनिंग के वक्त चेंज करवाते हैं। और ये एयर फिल्टर है। केस याद रहे, केस उस वक्त चेंज होगा जब ये डैमेज हो जाएगा, कहीं से फट जाएगा या क्रैक हो जाएगा, तब ये चेंज होगा। आम रूटीन में सिर्फ एयर फिल्टर चेंज होता है। तो आप 2 ऑयल चेंज करने के बाद एयर फिल्टर चेंज करा लिया करें तो ये बेहतर है। ये कैरियर है, ये मैंने पुराना रखा हुआ है क्योंकि इस बाइक में मैंने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की हुई है। ये फ्यूल टैंक जो आप देख रहे हैं ये ओल्ड मॉडल होंडा के हैं, 92 मॉडल के। तो इसमें तो मैं यही फ्यूल टैंक लगा रहा हूँ, उसमें मैंने ये कैरियर नहीं लगाना, लेकिन ये मैंने इसलिए रखा है कि आपको पता हो कि ये CT70 की इस हिस्से को टेकी या कैरियर कहते हैं। और ये ब्रैकेट भी मैं इस बाइक में यूज़ नहीं करूँगा, बहरहाल इधर रखी है। इसे सीट ब्रैकेट कहते हैं। अगर लोड ज़्यादा हो, आप कुछ सामान लोड करते हैं या आप की बाइक पे ज़्यादा आदमी सफ़र करते हैं और रोड रफ़ है, तो ये टूट जाती है और ये न्यू मिल जाती है। आप इसे वेल्ड भी करा सकते हैं। अगर ये जेन्युइन है, फुल गेज में है, तो इसे आप रिपेयर करा सकते हैं, अदरवाइज़ ये न्यू मिल जाती है। इसे ब्रैकेट पत्तियाँ कहते हैं। नंबर प्लेट है, ये आपको पहले दिखा चुका हूँ। चेन कवर, ये चेन कवर है, ये अब मार्केट में आ गया है प्लास्टिक का भी, अलबत्ता आम रूटीन में ये लोहे का होता है, हिस्सा चादर का होता है, ये प्लास्टिक का है। इसके साथ ही ये सीट है
सीट तो आप लोग सब जानते हैं, सीट की अक्सर ये ख़राब हो जाती है पोशिश, तो पोशिश बहुत कास्टली है, लेकिन जस्ट आप इसे रिन्यू अपने घर पे कर सकते हैं सिर्फ 150 रुपये में। और वो वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा कि आप जस्ट कवर लें मार्केट से और इसे खुद चेंज कर लें। तो तकरीबन तमाम पार्ट्स हो गए हैं, सिर्फ केबल्स रह गए हैं। उसके लिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, केबल्स की तरफ। तो केबल्स का फंक्शन मैं बता देता हूं आपको। बाइक में 4 केबल्स होती हैं। नंबर 1 एक्सेलरेटर केबल, जिसका एक हिस्सा असेंबली के अंदर यहाँ लग जाता है और इधर थ्रॉटल होती है जो कि हम रेस देते हैं और इंजन स्पीड पकड़ता है। तो दूसरी साइड इसकी कार्बोरेटर के अंदर होती है, क्योंकि कार्बोरेटर से ही हम फ्यूल बढ़ाते हैं इसे खींच के, और गाड़ी का इंजन के आरपीएम बढ़ते और कम होते हैं। तो यहाँ ये क्लच केबल है एक, जो कि लेफ़्ट साइड लेफ़्ट असेंबली में यहाँ लगी होती है क्लच केबल, और इसका दूसरा हिस्सा बाइक के अंदर इस जगह पे होता है। ये क्लच केबल भी अगर आप न्यू लें तो चेंज करना मुश्किल नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं इसकी वीडियो प्रॉपर जो है एक अलहदा से बना के क्लच केबल तब्दीली की बना दूंगा। ये क्लच केबल यहाँ वर्क करती है। अब हम मीटर केबल के बारे में बताता हूँ आपको। तो मीटर केबल मैंने अभी आपको बताया था, मीटर में ये हिस्सा, क्योंकि ये चौरस होता है, स्क्वायर होता है, तो इसे नीचे से व्हील घुमाएंगे तो ये घूमते हुए उस चौरस वही हिस्से में अंदर भी चौरस ही झरी होगी, होल होगा, उसके अंदर बैठ जाता है और ये विंग नट मीटर में कसा जाता है। और ये भी जस्ट आप एक टूल की मदद से ही केबल चेंज कर सकते हैं। तो केबल में नीचे की तरफ मैं आपको बता दूं, जब हम हब में लगाते हैं तो हब के अंदर, हब का सिस्टम तो मैंने पहले आपको बता दिया है, फ्रंट हब का गियर का क्या होता है। अलबत्ता जहाँ से हमने ये केबल लगानी है तो कुछ इस तरह की चीज़ होती है। तो आपने ये नीचे वाले हिस्से को पहले लगाना है और इस तरह कुछ कि ये झरी इसके अंदर ऐसे बैठ जाए और ये फिट हो जाए, तब फिर ये इधर से हम घुमाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब आप नीचे इसे लगा लेते हैं और ये घुमाते हैं, व्हील घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह घूम रही होगी। अगर ये घूम रही है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल केबल आपकी नीचे वाले हिस्से में सही बैठ गई है। और ऊपर वाले हिस्से में घुमाते हुए जब आप बिठा लेंगे, उसे अंदर की तरफ लगा लेंगे और सुई भी वर्क करना शुरू हो जाए। लेकिन सुई वर्क उस वक्त करेगी जब आप डबल स्टैंड पे खड़ी करके बाइक और व्हील को, अगले व्हील को फुर्ती से घुमाएंगे, तब वो 10 से 20 तक जाएगी सुई। ये फ्रंट ब्रेक केबल है जो कि फ्रंट में दाईं असेंबली में लीवर के साथ कनेक्ट होती है केबल, और ये ब्रेक केबल नीचे से फ्रंट हब में लगेगी। इसे कहते हैं सीट शील्ड। ये भी टूट जाती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह होती है और ये सीट के नीचे की तरफ होती है, सीट के पिछले हिस्से में नीचे की तरफ, इसे सीट शील्ड कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो कंप्लीट हुई। सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।